गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है जागरण। तो जागरण का विलोम शब्द होगा निद्रा। इसके बाद आता है जागृत। तो जागृत का विलोम शब्द होगा सुप्त। इसके बाद आता है ज्योतिर्मय। तो ज्योतिर्मय का विलोम शब्द होगा तमोमय। इसके बाद आता है जाति। तो जाति का विलोम शब्द होगा विजाति। इसके बाद आता है ज्वार। तो ज्वार का विलोम शब्द होगा भाटा। इसके बाद आता है झोपड़ी। तो झोपड़ी का विलोम शब्द होगा महल। इसके बाद आता है तम। तो तम का विलोम शब्द होगा ज्योति। इसके बाद आता है तिमिर। तो तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। इसके बाद आता है तीव्र। तो तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। इसके बाद आता है अग्रिम। तो अग्रिम का विलोम शब्द होगा अंतिम। इसके बाद आता है अचल। तो अचल का विलोम शब्द होगा चल। इसके बाद आता है अजल। तो अजल का विलोम शब्द होगा निर्जल। इसके बाद आता है वृष्टि। तो वृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। इसके बाद आता है अनंत। तो अनंत का विलोम होगा अंत। इसके बाद आता है अति। तो अति का विलोम शब्द होगा अल्प। इसके बाद आता है अथ। तो अथ का विलोम शब्द होगा इति। इसके बाद आता है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। इसके बाद आता है अमृत। तो अमृत का विलोम होगा अमी या अमीय। इसके बाद आता है विष। तो विष का विलोम होगा जहर। इसके बाद आता है अर्पण। तो अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। इसके बाद आता है अवनत। तो अवनत का विलोम होगा उन्नत। इसके बाद आता है अंतरंग। तो अंतरंग का विलोम शब्द होगा बहिरंग। इसके बाद आता है अनाथ। तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ। इसके बाद आता है आदर। तो आदर का विलोम होगा अनादर। इसके बाद आता है अदेय। तो अदेय का विलोम होगा देय। इसके बाद आता है अंतरंग। तो अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। इसके बाद आता है स्वीकार। तो स्वीकार का विलोम होगा अस्वीकार। इसके बाद आता है अवनि। तो अवनि का विलोम होगा पृथ्वी। भू का होगा अंबर। इसके बाद आता है आकाश। तो आकाश का विलोम शब्द होगा नभ। इसके बाद आता है अधर्म। तो अधर्म का विलोम शब्द होगा सद्धर्म। इसके बाद आता है अदोष। तो अदोष का विलोम शब्द होगा सदोष। इसके बाद आता है अल्पायु। तो अल्पायु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। इसके बाद आता है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त का विलोम शब्द होगा अनभ्यस्त। इसके बाद आता है अनुरक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। इसके बाद आता है अमर। तो अमर का विलोम शब्द होगा मृत्य। इसके बाद आता है अतल। तो अतल का विलोम शब्द होगा वितल। इसके बाद आता है अवर। तो अवर का विलोम शब्द होगा प्रवर। इसके बाद आता है अनातुर। तो अनातुर का विलोम शब्द होगा आतुर। इसके बाद आता है अनैतिहासिक। तो अनैतिहासिक का विलोम शब्द होगा ऐतिहासिक। इसके बाद आता है अपचार। तो अपचार का विलोम शब्द होगा उपचार। इसके बाद आता है अवरोह। तो अवरोह का विलोम शब्द होगा
आरोह। इसके बाद आता है अनुतीर्ण, तो अनुतीर्ण का विलोम शब्द होगा उत्तीर्ण, तो अनुतीर्ण का होगा उत्तीर्ण। इसके बाद आता है अंधकार, तो अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। इसके बाद आता है अल्पायु, इसका होगा दीर्घायु। फिर आता है अनुराग, तो अनुराग का विलोम होगा विराग। इसके बाद आता है अनुज, तो अनुज का होगा अग्रज। इसके बाद आता है अधिक, तो अधिक का विलोम होगा न्यून। इसके बाद आता है अवनति, तो अवनति का विलोम शब्द होगा उन्नति। इसके बाद आता है अवनी, तो अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। इसके बाद आता है अच्छा, तो अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। इसके बाद आता है भिमान, तो अभिमान का विलोम होगा नम्रता। इसके बाद आता है अनुग्रह, तो अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। इसके बाद आता है अपमान, तो अपमान का विलोम होगा सम्मान। इसके बाद आता है अनजान, तो अनजान का विलोम होगा जाना पहचाना। इसके बाद आता है आय, तो आय का होगा व्यय। इसके बाद आता है आहार, तो आहार का विलोम शब्द होगा निराहार। इसके बाद आता है आविर्भाव, तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। इसके बाद आता है आमिष, तो आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। इसके बाद आता है आदर, तो आदर का विलोम होगा अनादर। इसके बाद आता है आयात, तो आयात का होगा नियार्त। इसके बाद आता है आर्य, तो आर्य का होगा अनार्य। इसके बाद आता है आदि, तो आदि का विलोम होगा अनादि। इसके बाद आता है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का होगा भौतिक। इसके बाद आता है इच्छा, तो इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा। इसके बाद आता है इष्ट, तो इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट। इसके बाद आता है इच्छित। इसके बाद आता है इहलोक, तो इहलोक का विलोम होगा परलोक। इसके बाद आता है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। इसके बाद आता है उत्थान, तो उत्थान का विलोम होगा पतन। इसके बाद आता है उदय, तो उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। इसके बाद आता है उपकार, तो उपकार का विलोम होगा अपकार। इसके बाद आता है उदार, तो उदार का विलोम शब्द होगा अनुदार। इसके बाद आता है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण। इसके बाद आता है उत्तर, तो उत्तर का विलोम शब्द होगा दक्षिण। इसके बाद आता है औपचारिक, तो औपचारिक का विलोम शब्द होगा अनौपचारिक। इसके बाद आता है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। इसके बाद आता है क्रय, तो क्रय का होगा विक्रय। इसके बाद आता है कमाना, तो कमाना का विलोम शब्द होगा खर्च करना खर्च करना। इसके बाद आता है क्रूर, तो क्रूर का विलोम होगा दयालु। इसके बाद आता है केंद्रित, तो केंद्रित का विलोम शब्द होगा विकेंद्रित। इसके बाद आता है करीबी, तो करीबी का विलोम शब्द होगा दूर के। इसके बाद आता है कम, तो कम का विलोम शब्द होगा अधिक। इसके बाद आता है खेद, तो खेद का विलोम शब्द होगा प्रसन्नता। इसके बाद आता है खिलौना, तो खिलौना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। इसके बाद आता है गहरा, तो गहरा का विलोम शब्द होगा उथला। इसके बाद आता है गरीब, तो गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। इसके बाद आता है गुण, तो गुण का विलोम शब्द होगा दोष या अवगुण। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गलत, तो गलत का विलोम शब्द होगा सही। घृणा का होगा प्रेम। इसके बाद आता है घात, तो घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। इसके बाद आता है घर, तो घर का विलोम शब्द होगा बाहर। इसके बाद आता है घाटा, तो घाटा का विलोम शब्द होगा फायदा। इसके बाद आता है चर, तो चर का विलोम होगा अचर। चौड़ी, तो चौड़ी का होगा संकरी या तंग। दोनों सही हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। छोटा का होगा बड़ा,
छूत का होगा अछूत। इसके बाद आता है जन्म, तो जन्म का होगा मृत्यु। इसके बाद आता है निर्दोष, तो निर्दोष का विलोम शब्द होगा दोष। इसके बाद आता है पवित्र, तो पवित्र का विलोम शब्द होगा अपवित्र। तो आज हमने 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप अगर इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।